राधे राधे दोस्तों। नीलकंठ पक्षी की 8 ज्ञान की बातें। जो इंसान यह 8 बातें सुन ले तो वह मनुष्य कभी गरीब नहीं रहेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज की यह एक कहानी आपके लिए बहुत ही शिक्षाप्रद होने वाली है। तो दोस्तों, आज हम नीलकंठ पक्षी की 8 ज्ञान की बातें के बारे में बताने वाले हैं। इससे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, हम आपका कीमती समय को बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक नदी किनारे एक नीलकंठ पक्षी का जोड़ा रहता था। वे दोनों जोड़ों के साथ पति पत्नी बहुत खुश रहते थे। दोस्तों, नीलकंठ का जो जोड़ा था वह बहुत खुश नसीब था, परंतु नीलकंठ की जो पत्नी थी वह बहुत घनिष्ठ प्रकार के पक्षी थी। परंतु अपने पति से वो कुछ न कुछ पूछने की कोशिश करती रहती थी। एक रात को वह दोनों एक साथ नदी किनारे, एक पेड़ था, उस पेड़ पर वह पति पत्नी जाकर के बैठ गए थे। उसके बाद नीलकंठ की जो पत्नी थी नीलकंठ को बताती है कि है पीजी, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, मेरे पिया कुछ ऐसा करो जिससे मेरे मन को शांति मिल सके। तो दोस्तों, फिर ने अपनी स्त्री की इस बात को बड़े ही गौर से सुन लेता है। तो फिर नीलकंठ अपनी स्त्री को पूछता है, ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से आपके मन को शांति मिल जाए, ऐसा मुझे क्या करना होगा। इस बात को सुनने के बाद नीलकंठ को स्त्री बताती है कि वे मेरे पिताजी, मुझे कुछ अच्छी कहानी सुनाओ जिससे मुझे मेरे मन को शांति मिल सके। दोस्तों, इस बात को समझ करके नीलकंठ कहता है, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिससे आपको मजा तो आएगा ही और आपको शांति भी मिलेगी। फिर उसके बाद नीलकंठ कहता है, आज हम आपको एक माँ और बेटे की कहानी सुनाएंगे जिससे आपके मन को शांति जरूर मिलेगी। फिर नीलकंठ की पत्नी कहती है, मेरे पिताजी, आप जितना जल्दी हो सके मुझे कोई धड़कती भड़कती कहानी सुनाओ। नीलकंठ कहता है, जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं यह एक कहानी ना और बेटे की है। यह एक कहानी जो भी इंसान सुन लेता है वह कभी गरीब नहीं रहता है। दोस्तों, यह बात बताने के बाद नीलकंठ अपनी पत्नी को कहानी सुनाने लग जाता है। नीलकंठ कहता है अपनी पत्नी से, यह कहानी जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं यह कहानी बहुत ही ध्यान लगाकर सुनना। नीलकंठ की पत्नी कहती है, अब आप अपनी कहानी को शुरू करो। फिर नीलकंठ कहानी सुनाने लग जाता है और नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है, एक बहुत पुरानी बात है। एक नदी किनारे एक गांव था। उस गांव में माँ और बेटे अपने परिवार के साथ में ही रहते थे, परंतु उनके सिवा उस गांव में कोई और नहीं रहता था। उस माँ का जो बेटा था उसका नाम था गौरव। एक दिन उस माँ ने अपने बेटे गौरव को सब्जियां देने को बाजार भेजा था, परंतु गौरव बाजार पहुंचकर अपने मनपसंद सब्जी को उसने खरीद लिया था। उसके बाद गौरव अपने घर पहुंच गया। उसने किचन में सब्जी का ठेला रखा और माँ को आवाज देने लगा। आवाज देने से पहले नीलकंठ की पत्नी कहने लगी, आप यह कहानी बहुत अच्छी सुना रहे हो, वास्तव में मेरे मन को अभी से ही शांति मिलने लगी और मेरा मन हल्का होने लगा। फिर नीलकंठ कहता है अपनी पत्नी से, अभी तो यह कहानी शुरू हुई है, अभी यह कहानी को आप ध्यान लगाकर इसे ध्यानपूर्वक सुनना। हम आपको 8 ज्ञान की बातें बताएंगे जिससे आपको पता लगेगा कि इस कहानी में ऐसा क्या है। फिर नीलकंठ वहीं से शुरू कर देता है। न उसके छोटे भाई को कमरे में बैठकर होमवर्क करा रही थी, परंतु जो माँ थी उसका बड़ा बेटा गौरव 20 साल का था और उसका छोटा बेटा आदि 15 साल का था। परंतु गौरव को बड़े होने के कारण माँ उसके घर के छोटे मोटे काम करवाने लगी थी, जैसे दुकान से सामान लाना, बाजार से सब्जी लाना, बगीचे की साफ सफाई करना, अपनी साइकिल धोना, अपना कमरा साफ करना, बड़े कपड़े पर प्रेस करना या फिर छोटे मोटे उसकी अपने बड़े बेटे से सारा काम करवाने लगी थी। परंतु गौरव काम तो करता था लेकिन उसके मन हमेशा काम तो करता था लेकिन उसके मन में हमेशा रहता था कि मुझे इतना काम करना पड़ता है और इसके बदले में कुछ भी नहीं मिलता है। आज उसने सोच रखा था कि इस बारे में अपनी माँ से बात करेगा, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हुई जिसकी वो अपनी माँ से बात कर पाए। इसलिए
उसने एक कागज में सब कुछ लिखकर माँ को देने का मन बनाया। कुछ देर बाद वह कागज लेकर अपने कमरे में गया, जहाँ उसकी माँ आदि को होमवर्क कर आ रही थी। उसने चुपचाप कागज माँ के सामने बढ़ा दिया और माँ के का कर्ज लेते ही कमरे से भाग गया। फिर उस कागज को पढ़ने लगी, परंतु उसमें लिखा था, मैंने इस सप्ताह जो भी काम किया है उसका हिसाब इस कागज में लिख रहा हूँ। बाजार से सब्जी लाने के 50 रुपए, बगीचे की साफ सफाई करने के 20 रुपए, कपड़े प्रेस करने के 10 रुपए, साइकिल धोने के 5 रुपए, अलमारी सेट करने के 5 रुपए, कुल हिसाब 90 रुपए का है। मुझे इन कामों के जो भी पैसे बने हैं वह पॉकेट मनी के रूप में चाहिए। आखिर कोई भी काम मुफ्त में नहीं किया जाता है। माँ अपने बेटे गौरव का मैसेज पढ़कर मुस्कुराई। फिर माँ भी एक कागज पर कुछ लिखने लगी। कुछ देर बाद वो आंगन में गई, जहाँ झूले पर गौरव बैठा था। माँ ने कागज उसके आगे बढ़ा दिया। गौरव ने कागज लिया और पढ़ने लगा। कागज में लिखा था, बेटा तुमने अपना हिसाब तो दे दिया, अब मेरी बारी है। यह मेरा हिसाब है। 9 महीने मैंने तुम्हें अपनी को में रखा है, उसकी कीमत कुछ नहीं है। क्या तुम छोटे पर भूखे रहते थे तब मैं तुम्हें अपना दूध पिलाती थी, उसकी कीमत कुछ नहीं है। तुम छोटे थे तब तुम्हारा ख्याल रखने की उसकी कीमत कुछ नहीं है। तुम छोटे थे तब मैं तुम्हारा छोटे पर ख्याल रखती थी, उसका कीमत कुछ नहीं है। तुम्हारे बीमार पड़ने पर रात रात भर जागकर तुम्हारी देखभाल करने की कीमत कुछ नहीं है। इन सब से ओढ़कर तुम्हारे लिए मेरे प्यार की कीमत तो लगाई नहीं जा सकती है, वो तो अनमोल है। यह पढ़कर गौरव की आंखों से आंसू बहने लगे। वह भागकर अपनी माँ के पास गया और उनसे लिपटकर बोला, सॉरी मम्मी, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि आपने मेरे लिए क्या क्या किया है, कितनी तकलीफें झेली है। आई लव यू मम्मी। उसने वो कागज लिया। तब नीलकंठ बोला अपनी पत्नी से, कुंडली आपने यह कहानी? नीलकंठ की पत्नी बोली, हाँ मैंने यह कहानी तो सुन ली है, परंतु बहुत अच्छी भी है। अब मुझे मेरे मन को सुख शांति मिल गई है। फिर नीलकंठ ने कहा, अभी तो 8 ज्ञान की बातें बाकी हैं। अगर इन बातों को सुनोगे तो आपको और भी ज्यादा मजा आएगा। फिर नीलकंठ की पत्नी कहने लगी कि मेरे पिताजी, आप जल्दी से यह 8 ज्ञान की बातें कौन सी हैं, यह भी सुना दो। फिर नीलकंठ 2 लाख। तो फिर सुनो, नंबर 1, ज्ञानी व्यक्ति नहीं होता जो बहुत सी बातें जानता है, बल्कि ज्ञानी तो वह होता है जो काम की बातें जानता है। ज्ञान एक ऐसी विलक्षण है जिसके आगे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकत को भी झुकना पड़ता है। ज्ञान को हमेशा प्राप्त करते हुए और अधिक मजबूत बनाना चाहिए, नहीं तो पहले अर्जित किया ज्ञान धीरे धीरे गायब हो जाता है। नंबर 2, नीलकंठ बताया, माँ के सेवा इस दुनिया में कोई नहीं होता है। हमारी माँ पहले सबसे अच्छी दोस्त है। वह हमारी हर बात समझती है और वह जो हम नहीं कह पाते हैं उसको समझाती और सिखाती है। जब हम उदास महसूस करते हैं तो उसका कंधा हमेशा हमारे साथ होता है। वह हमारे साथ हंसती है, हमारे साथ खेलती है, हमारे साथ बाहर जाती है और हमारे साथ आनंद लेती है। नंबर 3, नीलकंठ ने यह भी बताया, माँ और बेटे के लिए एक अच्छी होली क्या है। बेटे के प्रति माँ के प्यार में एक स्थायी कोमलता होती है जो हृदय के अन्य सभी नियमों से परे होती है। नंबर 4, जिंदगी हमेशा याद रखना, ये दुनिया मतलब पर चलती है। जो लोग सुबह में सूर्य को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, वह लोग दोपहर में सूर्य को तेजी से चमकते देख नफरत करते हैं। नंबर 5, जीवन में जो आपके साथ रहकर भी आपके साथ छल करें, उससे बड़ा इस दुनिया में आपका दुश्मन कोई नहीं है। और जो आपके मुंह पर आपकी गलतियां को, आपकी कमियों को बता दें, उससे बड़ा दोस्त और कोई नहीं होता है। नंबर 6, जो बुरा लगे उसे त्याग कर दो, फिर चाहे वह विचार हो या फिर क्रम हो या मनुष्य हो। समाज के डर से अपने फैसले मत बदलना, क्योंकि समाज सिर्फ नसीहत देता है,
कभी भी खाने की रोटी नहीं देता। नंबर 7, हमेशा अच्छे के साथ अच्छा रहे पर बुरे के साथ बुरा ना रहे, क्योंकि आप पानी से खून तो साफ कर सकते हैं, लेकिन कभी पूरे जीवन में खून से खून भी साफ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, नीलकंठ ने ये 7 बातें बता दें, परंतु 8 आखिरी बात रह गई। लेकिन यह जो 8वीं बात है, यह नीलकंठ के ऊपर ही है। फिर नीलकंठ की पत्नी कहती हैं, मेरे पिताजी, आप यह भी बात को सुना दो, आखिर 8वीं बात कौन सी है। फिर नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है, 8वीं बार जो भी है, परंतु आपको बताना ही पड़ेगा। फिर नीलकंठ की पत्नी कहती है, हाँ मेरी महबूबा, मुझे पता होगा तो मैं आपको 8वीं बात को जरूर बताऊंगी। अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं आपके पैर छूकर माफी मांग लूंगी। नीलकंठ कहता है, ठीक है, आप यह 8वीं बात को ध्यानपूर्वक सुनना। फिर नीलकंठ कहता है, अच्छा बताओ 8वीं बात क्या है। नीलकंठ की राधा कौन है। फिर नीलकंठ की पत्नी ध्यान से सुनती है और हंसने लग जाती है। फिर नीलकंठ से कहती है, ये मेरे पिताजी, यह 8वीं बात थी। नीलकंठ कहता है, हाँ यही 8वीं बार थी। नीलकंठ की पत्नी नीलकंठ के पैर छूकर माफी मांग लेती है और कहती है, मेरे पिताजी, मुझे तो पता नहीं है, आप ही बता दो। फिर नीलकंठ इस बात को बताने लग जाता है। उत्तर यह है, मोर की गर्दन नीली थी, इस वजह से लेखक ने उसका नाम नीलकंठ रखा। मोर हमेशा मोर के साथ साथ उसकी छाया में रहती थी, इसलिए उसका नाम राधा रखा था। तो दोस्तों, यही थी आज की ज्ञानवर्धक व शिक्षाप्रद कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रिय दोस्तों, मिलते हैं। दोस्तों, अगर यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।